मूवी की शुरुआत में हम रोजर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि वह अपने स्कूल की छुट्टियां होने के बाद अपने घर की ओर जा रहा था और उसके घर ले जाने के लिए उसकी नौकरानी वहां पर आई होती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि रोजर अपनी नौकरानी को देखकर मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा था। अब रोजर अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचते ही उसकी मुलाकात उसकी मॉम से होती है, लेकिन वहां पर उसकी मॉम की नजर उसके बेटे के गीले पैंट पे पड़ती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपनी ही नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट गीली कर ली थी, जो कि उसकी मॉम ने देख ली। अब रोजर जब घर के अंदर जाता है तो वहाँ पे उसकी सिस्टर मिलती है और उसकी सिस्टर रोजर को घर और जंगल घुमाने लगती है। अब यहाँ पर जब वो जंगल जाता है तो दोबारा उसकी वही नौकरानी उसे जंगल में मिल जाती है, लेकिन उसकी नौकरानी को इमरजेंसी लग जाती है और वो रोजर के सामने ही खड़े खड़े जंगलों में पेड़ों को पानी देने लगती है। और यह सब देखकर रोजर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागते भागते वह अचानक से नीचे गिर जाता है। लेकिन गिरने के बाद भी उसे एक लड़की की आवाज आती है और जब वह नीचे देखता है तब वहाँ पर उसी घर के एक मेड किसी के साथ इंटीमेट हो रही होती है। और रोजर को वह देखते हुए उसकी नौकरानी उसे देखकर मुस्कुराने लगती है, लेकिन रोजर यह सब देखकर वहां से तुरंत भाग जाता है। अब जब वो अपने घर के कमरे में होता है तब उसे दोबारा वह आवाज सुनाई देने लगती है। जब वो अपने कमरे से बाहर देखता है तब उसे उसकी एक नौकरानी दिखाई देती है जो कि अपने कमरे से आधा बाहर निकली थी और पीछे से कोई गेम बजा रहा था। जब रोजर कमरे में आता है तो वो देखता है कि उसकी छोटी बहन उसी के कमरे में लेटी हुई है। रोजर की बहन रोजर से बताती है कि अपने घर में जो आंटी रहती है वो अभी तक वर्जिन है और उसे किसी भी लड़के में इंटरेस्ट नहीं है। इन सब बातों से रजल को बहुत कुछ पता चल जाता है। अगले ही सुबह रोजर की छोटी बहन दोबारा उसे घुमाने के लिए लेके जाती है। जब उसकी नजर पड़ती है जहाँ पे उसकी नौकरानी निया सारी नदी पर नहाने आई थी और वो सभी नौकरानियां नहाते हुए अपने ही सीक्रेट एक दूसरे से रिवील करने लगती है। उसी के कुछ देर बाद वहाँ पे उसके नौकर भी आ जाते हैं और वो उन सभी नौकरनियों को देखकर अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये नौकरियां भी कम नहीं थी, ये लोग भी उन्हें देखकर अलग अलग हरकतें करना शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रोजर अब नौकरानियों को और करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ का एक नौकर उसे ऐसे करते हुए देख लेता है और रोजर को वो वहाँ से फौरन जाने के लिए कहता है। इसी के बाद उसकी सिस्टर उसे मिलती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ गायब हो गए थे। इसी के बाद रोजर की सिस्टर उसे एक चर्च ले जाती है और वहाँ से उसे एक छत के ओर ले जाती है और कुछ ही देर बाद उसे चर्च में रोजर की आंटी आती है और रोजर की आंटी वहाँ पर फादर से एक कन्फेस करने लगती है। उस कन्फेस में कहती है कि हमारे घर जब से रोजर आया हुआ है तब से मैं उसके प्यार में पड़ गई हूँ और मैंने सपनों में भी कई बार उसे सोचकर काफ़ी चीज़ की हूँ। मैं जब भी उससे देखती हूँ मुझे फीलिंग आने लगती है। जब रोजर को यह बात पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर अब उसे कोई तो ऐसा मिला जो उसके साथ रहना पसंद करता हो। इसलिए वह अपनी आंटी को काफ़ी करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ऊपर से उसकी छत टूट जाती है और वह सीधा वहाँ के फादर के ऊपर उल्टा लटक जाता है। इसलिए वहाँ के फादर रोजर को पकड़ लेते हैं और रोजर की शिकायत सीधा उसकी मॉम से कर देते हैं। तब उसकी मॉम उनसे पूछती है कि फादर इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तब फादर उससे कहते हैं कि इसे पीछे से 100 बार मारा जाए और उसे मार खाते हुए उसकी नौकरानियां देखे। जहां पर रोजर का पिछवाड़ा सफ़ेद से लाल टमाटर बन चुका था। यह सब होने के बाद हम देखते हैं कि रोजर अपने सिस्टर के साथ सोने के लिए घर आता है और रोजर वहां पे उल्टा सोया रहता है क्योंकि उसका पिछवाड़ा पूरी तरह से लाल था और वह सीधा नहीं सो सकता था। तब रोजर दोबारा बाहर जब देखता है तो वही नौकरानियां फिर से किसी न किसी से इंटीमेट होती रहती है, लेकिन हमें अब तक से ये नहीं पता चल पाया कि इस नौकरानियां का मिस्टर इंडी आखिर कौन था। रोजर काफी कोशिश करता है उसे देखने का, फिर आखिर वह कौन था, लेकिन वह देख नहीं पाता। जब नौकरानियां रोजर के पास आती है तो रोजर उनसे पूछता है कि आखिर बाहर ये कौन। तब नौकरानियां बताती है कि ये टॉप सीक्रेट है, हम किसी को नहीं बता सकते। कुछ समय बाद रोजर को वहां पर एक मिलती है
जिसमें काफ़ी दिल को खुश करने वाली कहानियाँ थी। तब रोजर वहाँ पे उस कहानी को पढ़कर माचिस की तिल्ली को खंबा बना रहा था, लेकिन तब तक वहाँ पे एक नौकरानी आ जाती है जो कि चिड़िया को दाना देने के लिए आई। तभी उसी समय वहाँ पर एक नौकरानी भी आती है और वो उस नौकरानी को वहाँ पर बंद कर देता है और वो नौकरानी के पीछे से जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब यहाँ पर रोजर उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन नौकरानी कहती है कि कुछ देर बाद खोलना, उसे अभी उसकी जरूरत नहीं। जब रोजर पीछे जाकर देखता है तब उस नौकर से अपना काम कर चुका था। अब रोजर भी ये सब करने का ठान चुका था। अब अगले ही दिन रोजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलाता है और उस नौकरानी को वहां पर टच करने की कोशिश करता है, जिसमें नौकरानी को भी मजा आने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद वहां पर एक और नौकरानी आ जाती है, जिस वजह से रोजर डर कर वहां से भाग जाता है। लेकिन वहां पर भी रोजर को कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो अपने घर की ओर चला जाता है। अब रास्ते में रोजर को दूसरी नौकरानी मिलती है और रोजर उसके ऊपर भी ट्राई करना शुरू कर देता है। पहले तो नौकरानी काफ़ी मना करती है, लेकिन कुछ समय बाद वो मान जाती है। वो जब काम करना शुरू करने वाला था तक वहाँ पोस्टमैन आ जाता है और वो कहता है कि वॉर शुरू होने वाला है और सभी मर्दों को इस वॉर में शामिल होना है। अब वो और अगले ही दिन था। उसी रात सभी मर्द अपने अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और रोजर उन्हीं लोगों को एकदम पास से रहा है। अब अगले दिन से घर में कोई भी मर्द नहीं था, इसलिए रोजर फ़ायदा उठाता है जिसके लिए एक नौकरानी पहले से ही तैयार थी और वह धीरे धीरे उसके सारे कपड़े उतार देता है और वहाँ पर वो दनादन घोड़ा गाड़ी खेलता है। अब रात हो जाती है। बात रोजर अपनी आंटी के पास भी जाता है और वह उसे बोलता है, मुझे पता है कि तुम वर्जिन हो, और वो उसे ऑफर देता है। लेकिन पहले तो आंटी काफ़ी मना करती है, लेकिन रात होते ही आंटी भी अपना मन बना लेती है और वो सीधे चली जाती है रोजर के कमरे में। आंटी को सेटल होने में कुछ समय लगा, लेकिन कुछ समय बाद आंटी पूरी तरह से रेडी हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। अब अगले ही दिन वहाँ पर हेलन नाम की नौकरानी आती है। नौकरानी हर कोने में जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मर्द नहीं था, इसलिए नौकरानी रोजर के कमरे में जाती है। लेकिन रोजर भी कम नहीं था, रोजर उसे भी पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले ही दिन रोजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्पताल की ओर जाता है। एलिसा थी और रोजर एलिसा को भी सेड्यूस करना शुरू कर देता है और काफ़ी जोर जबरदस्ती के बाद वो एलिसा को भी अपना बना लेता है। अब धीरे धीरे रोजर अपने घर की किसी भी लेडीज को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता है और रोजर अब इस हद तक गुजर चुका था कि वो कमरे में एक साथ काफ़ी लड़कियों के साथ इंटीमेट होता था। कुछ महीनों बाद हमें पता चलता है और एलिसा रोजर से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और यह सब सुनकर रोजर की पूरी तरह फट जाती है। इसके बाद रोजर के कमरे में एक नौकरानी दोबारा आती है। वहाँ पर वो भी उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इसी के बाद उसकी आंटी भी आती है और वो उसे कहती है कि रोजर, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब यहाँ हमें पता चलता है कि रोजर ने अब तक जितने लोगों के साथ इंटीमेट हुआ, किसी एक को भी नहीं छोड़ा प्रेग्नेंट करने से, क्योंकि उसकी सारी लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो चुकी और रोजर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। साथ ही रोजर की स्कूल की छुट्टियां भी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए वह अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था। लेकिन तभी वहां पर एक और लड़की आती है और वो उसे कहती है कि मेरे पेट में भी तुम्हारा बच्चा है। और यह सब सुनने के बाद रोजर और ज़्यादा शौक हो जाता है। आखिरकार रोजर सभी लड़कियों को ऐसे प्रेग्नेंट करने के लिए स्कूल चला जाता है और इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है।